गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद पांडे बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 12th का यूनिट 6 से पहला टॉपिक जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझाने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करते हैं जीवन अवधि, लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड क्या है? किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है, जिसे लाइफ पीरियड कहते हैं। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष सामान्यतः माना गया है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ जीवों का जीवन काल नीचे चार्ट में दिया गया है। जैसे कि एक तरफ हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष, कुत्ते का जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक है। तितली जो एक इंसेक्ट है, इसका जीवन काल 1 से 2 वर्ष तक है। गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। ऐसे कुछ जीव जिनका इस चार्ट में आपको जीवन काल दिया गया है, जैसे गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष, घोड़े का जीवन काल 50 से 60 वर्ष, घोड़ा 50 से 60 वर्ष तक जीता है। कछुआ जिसका जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष है, जो सबसे अधिक अवधि तक जीता है। कौवा जिसका जीवन काल 15 वर्ष होता है। इस तरह से इन जीवों में कुछ जीव जो होते हैं उनका जीवन काल निर्धारित होता है। उसी तरीके से कुछ वनस्पतियों का भी जीवन काल निर्धारित होता है। जैसे कि गुलाब का 5 से 7 वर्ष, केले का 25 वर्ष, धान का 3 से 4 महीने के बाद धान की फसल तैयार हो जाती है और फिर वो काट ली जाती है। ये उसका पूरा लाइफ पीरियड होता है, इसी को जीवन काल कहते हैं। ऐसे ही बरगद का जो पौधा होता है, बनियान ट्री, इसका जीवन काल 200 वर्ष होता है। सबसे अधिक अवधि तक जीने वाला पौधा पीपल है, जिसका 1500 वर्ष जीवन काल होता है। उसके बाद आम जो 100 वर्ष तक जीता है, जिसका जीवन काल अवधि 100 वर्ष होती है। जामुन की जीवन अवधि 60 वर्ष तक होती है। अब हम बात करते हैं जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक है। हम जनन पर चर्चा करते हैं। जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे जनन का क्या अर्थ है? जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। जनन के उद्देश्य, एम ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या उद्देश्य हैं जनन के? जनन जीवों की प्रमुख जैविक क्रिया है, जिसके उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। नीचे जनन के माध्यम से जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है और जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से विकास होता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के निम्न प्रकार हैं। पहला, कायिक जनन। हम बात करते हैं जनन के प्रकार की, जिसमें पहला टाइप है कायिक जनन, जिसे वर्धी जनन भी कहते हैं। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से नाम से हम जानते हैं। दूसरा टाइप है अलैंगिक जनन, जिसे हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा टाइप है लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम इन तीनों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। हम पहले बात करते हैं कायिक जनन की। यह रिप्रोडक्शन की पहली विधि है, जिसे हम
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन कहते हैं। जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे का जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधे आकारिकी व आनुवंशिक रूप से अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं व इनके गुण अपने मातृ पौधे से एकदम समान होता है और मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो जड़, तना व पत्ती, इनमें से कोई भी हो सकता है। कायिक जनन के प्रकार। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। कायिक जनन के कौन कौन से प्रकार हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कायिक जनन के टाइप्स की, जिनमें सबसे पहला टाइप है प्राकृतिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा टाइप है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यह प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध, जो जड़, तना, पत्ती के किसी भाग से हो सकता है, अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला है जड़ों द्वारा कायिक जनन। यह पहली विधि है जो कायिक प्रवर्धन की, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की पहली विधि है जड़ों द्वारा कायिक प्रजनन। जब कोई पौधा जड़ों द्वारा, रूट के द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा कायिक प्रजनन या रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं परवल, ट्राइकोमैथस, शकरकंद, शतावर। ये सब पौधे जो हैं ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसे तनु द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं, जिसे हम स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तनु द्वारा कायिक जनन। जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधे उत्पन्न किया जाता है तो उसे तने द्वारा कायिक जनन कहते हैं या स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें उदाहरण जिंगर, टर्मेरिक, हल्दी, पोटैटो, आलू आदि इसके उदाहरण हैं, क्योंकि ये सब तने हैं। अदरक, हल्दी, आलू, जिंगर, टर्मेरिक, पोटैटो ये सभी एक रूपांतरित तना है जो अपने समान नए पौधे उत्पन्न करता है। इस प्रकार के प्रवर्धन को हम तनु द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो पत्तियों द्वारा होता है, जिसे हम पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। द लीफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधे उत्पन्न किया जाता है तो इसे हम पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं अजूबा के पत्तियों की, जिसे ब्रायोफिलम कहा जाता है, और बिग्नोनिया। ये दो ऐसे पौधे हैं जो अपने समान, इनके पौधों की जो पत्तियां होती हैं ये ब्रायोफिलम की लीफ है, जिनमें पत्तियों पर ही छोटे छोटे बेबी ब्रायोफिलम निकल आते हैं और ये फीमेल ब्रायोफिलम से अलग होकर एक नया पौधा का निर्माण कर लेते हैं। ये कंडीशन तब आती है जब पानी की कमी हो जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो जो लीफ होती है ब्रायोफिलम की, जो अजूबे की पत्ती होती है, वो सूख जाती है और उसके ऊपर जो छोटे ब्रायोफिलम्स होते हैं, बेबी ब्रायोफिलम्स, वो जनरेट होकर अनफेवरेबल कंडीशन का इंतज़ार करते हैं और जब अनुकूल वातावरण आता है तो वो नया पौधा बन जाते हैं। इस प्रकार के प्रवर्धन को हम अजूबा व बिग्नोनिया में देखने को मिलता है, जिसे हम पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का
एक टाइप है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन की। अभी हम प्राकृतिक कायिक जनन की बात किए। कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, कायिक जनन जड़ तना पत्तियों के द्वारा होने वाला प्रवर्धन है, जिसमें हमने प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन के उदाहरण को समझा है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रजनन की। कृत्रिम कायिक जनन क्या है, जिसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अतः इस प्रकार से कायिक जनन जो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। मीन्स जो मैनमेड है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, ऐसा प्रवर्धन जो हमारे द्वारा होता है, कृत्रिम रूप से होता है, वह कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन की कुछ विधियां हैं, जैसे कि हम उस पर बात करते हैं। पहली विधि है कलम लगाना। कलम लगाना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कलम लगाना क्या होता है, इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है। जैसे कि हम गुलाब की बात करते हैं, रोज़ प्लांट की, जिसमें एक स्टेम को कई खंड में काट लिया जाता है और प्रत्येक खंड को हम कलम पेन कहते हैं। और इसको अलग अलग रोपित करने पर इससे एक नया पौधा बन जाता है। इसको कलम लगाना कहते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कचरत कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कचरत कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। यह टहनी ही कलम कहलाती है। जैसे कि हम किसी टहनी को जब हम काटते हैं तो उस टहनी के किसी सिरे पर जो कलिकाएं बड़ जैसी संरचना होती है, इसका उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी टहनी को हम काट रहे हैं और हम उस पर इस तरीके की संरचना नहीं देखने को मिल रही है, तो ये टहनी गलत है और इस टहनी से कोई नया पौधा उत्पन्न नहीं होगा। जिस टहनी में इस तरीके की कलिकाएं उपस्थित होती हैं, वही टहनी जो होती है नए पौधे को उत्पन्न करती है, उसी से नया पौधा उत्पन्न होता है। या हम गन्ने की कलम लगाते हैं तो गन्ने के पौधे में भी हम इस तरह से कच्छस्थ कलिका जो बड होता है, किनारों पर निकला होता है, वो हम जब जिस कलम को काटते हैं जिस हिस्से से, तो उस कलिका को उस हिस्से से सहित, उस हिस्से के सहित काटते हैं, जिससे कि जब हम उसको रोपित करें तो वही कलिका एक नए पौधे का निर्माण करती है। यही कलिका बड़ी होकर एक नया पौधा बन जाता है, जिससे हम कलम लगाना कहते हैं। यह मनुष्य द्वारा कृत्रिम कायिक प्रजनन की विधि है। अब हम बात करते हैं, इसके उदाहरण दिए गए हैं नीचे। गुलाब, गुड़हल, नींबू, अंगूर आदि सब कायिक प्रजनन के उदाहरण हैं। कलम लगाने के द्वारा किया जाता है। दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाना, जिसे हम इस प्रक्रिया में मात्र पौधे के तने की शाखाओं को हम मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है। दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। इस तने या भाग को मात्र भाग पौधे से अलग कर दिया जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। ऐसे हम बात करते हैं दाब लगाना। जैसा कि आप जानते हैं कि दाब लगाना क्या होता है। अंगूर के पौधे जो होते हैं, अंगूर के पौधे लतादार होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं, ये पौधे लतादार होते हैं और ये इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। इनमें लताएं निकलती हैं और ये आगे इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। अंगूर के पौधे की लताओं को इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। आधी लता ऊपर, आधी शाखा अंदर होती है। जो शाखा ज़मीन के सॉइल के अंदर होती है, जो शाखा सॉइल के अंदर होती है, वहाँ पर छोटे छोटे रूट जर्मिनेट हो जाते हैं
और ये रूट जब जर्मिनेट होते हैं तो ऊपर वाली शाखा जो होती है उस ब्रांच में पत्तियां अंकुरित हो जाती हैं, पत्तियां निकलने लगती हैं और फिर हम इस शाखा को यहाँ से कट कर देते हैं और इस तरीके से हम छोटे छोटे खंड में इनको अलग अलग कर देते हैं और छोटे छोटे खंड में अलग हो जाकर ये नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इससे जिस जगह पे हम दाब लगाते हैं उस जगह पर नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम दाब लगाना कहते हैं। मीन्स हम पौधे को ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, जो पौधे के कुछ भाग को ज़मीन के अंदर दबा देते हैं और जो भाग ज़मीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, उसमें रूट उत्पन्न हो जाती है और जो भाग हवा में होता है उसमें पत्तियां निकल आती हैं, कलिकाएँ निकल आती हैं। वो पौधा ऊपर की ओर ग्रो करता है और नीचे रूट विकसित हो जाती है और बाद में उस पौधे को जिस पौधे के भाग को हमने जगह जगह दाब लगाया था उसको हम अलग कर लेते हैं और एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम दाब लगाना कहते हैं। यह हम अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे यह प्रक्रिया अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे लतादार पौधों में अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि की, रोपण। इस विधि द्वारा पौधे की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे की कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा स्कंद निम्न किस्म के पौधे की है। इन दोनों पौधों को पट्टी से इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को ही रोपण कहते हैं। लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद इस जोड़ वाले स्थान से उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे, जिसकी जड़ें तो स्कंद की होंगी परंतु उसका मुख्य तना फल फूल आदि उच्च किस्म वाले पौधे यानी कलम की होती है। यह विधि हम नींबू, आम, सेब आदि पर अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं। आज हम इस लेक्चर में यहीं तक चर्चा करते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे इस कृत्रिम प्रवर्धन की जो बची हुई शेष विधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को बायोलॉजी क्लासेस बाय पांडे सर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।